नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय स्थित सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हर टॉपिक में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और ये इंडिविजुअली इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके डायरेक्ट हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल आते हैं सर। तो सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इस पूरी क्लास को देखिएगा। और उन सभी बच्चों से मेरा विनम्र आग्रह है जो बच्चे हमारे बाद में इस वीडियो को देखते हैं कि वो लोग भी इस क्लास को रेगुलर ढंग से देखा करें और क्लास को लाइव आकर देखें, तो कहीं ज़्यादा बेहतर उनको चीज़ें समझ में आएंगी और ज़्यादा उन्हें आराम मिलेगा इन सब चीज़ों से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने आएंगे, किस तरीके का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आज हम कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे कि लासा और मासा का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ का है। एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों को दिख रहा होगा ना? कोई भी चीज़ ऐसी हो जो ना दिखे तो मुझे बेहिचक बताइएगा। चलो खैर, दिख रहा है। एलसीएम और एचसीएफ को सबसे पहले एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एलसीएम तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसे कई लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल देते हैं, वो भी गलत नहीं है। एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ठीक। अच्छा, एचसीएफ को एक नाम और दिया गया है। एचसीएफ को एक नाम और क्या दिया गया है, जरा देखिएगा, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ये भी इसका नाम है। क्या नाम है सर? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इसके अलावा इसका एक और नाम होता है, मैं नाम आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर मान लीजिएगा आपको एग्जाम में मिला तो आप लोग वहां पे पहचान तो जाएंगे कम से कम। क्या है ये? क्या है? एचसीएम। एचसीएम का मतलब क्या होता है, जरा समझाता हूं। हाईएस्ट कॉमन मेजर। क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन मेजर। तो देखो भाई, इसको तो केवल एलसीएम ही लिखा जाता है, लेकिन इसको 3 नामों से दिखाया जाता है। आई थिंक आप समझ रहे हैं कि ये कंफ्यूजन का विषय है, तो इस पर बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, हाईएस्ट कॉमन मेजर, तो ये इसके 3 नाम हैं। खैर, नाम में क्या रखा है, जो कुछ इनका है वो इनका चित्रण बताएगा कि ये क्या है। तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इस सारी चीज़ों को समझते हैं और किस तरीके से ये चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी उन पे चर्चा करना शुरू करते हैं। चलिएगा भाई, तो सबसे पहले तो मैं आपको इनका हिंदी में भी नाम बता देता हूँ। इनका हिंदी में नाम क्या होता है, देखिएगा सर। इसका नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य, और इसका नाम होता है महत्तम समापवर्तक। देखो भाई, मैं वैसे हिंदी का प्रोफेसर तो नहीं हूं, लेकिन यहाँ पे कई बच्चे इस बात को गलत बोलते हैं, तो वो चीज़ मैं उनको बता देना चाहता हूँ। जैसे किसी बच्चे से पूछो भाई आज तुमने क्या पढ़ा, तो वो कहेगा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक अलग शब्द है, समापवर्त्य अलग शब्द है। समापवर्तक और समापवर्त में उतना ही डिफरेंस है जैसे कि क्या होता है कि एक हम छोटा सा आपको डिफरेंस समझाएंगे, आपको शायद वो समझ में आ जाए। देखो सर, बहुत एक छोटा सा सेंस हम आपको समझाएंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। जैसे एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बहुत सारे पेन रखे हैं, तो वो पेनों का जो गुच्छा रखा है ना सर, वो सर क्या कहलाएगा? समापवर्त्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समापवर्त कहलाएगा। बहुत सारे पेनों का जो गुच्छा रखा है वो समापवर्त कहलाएगा। लेकिन अगर उन सभी पेनों में से केवल मैं ब्लू पेन निकाल के अलग कर दूं,
केवल ब्लू वाले पेन निकाल के अलग कर दूं उन बंच में से, तो वो एक समापवर्तक कहलाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए तो चीजें बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पे सभी का कलेक्शन जो होता है वो समापवर्ती हो जाता है, और केवल उसमें से केवल पर्टिकुलर किसी चीज को निकाल के अलग कर देना समापवर्तक कहलाता है। ठीक, अब ये थोड़ा सा सेंस इससे लगाया जा सकता है, बाकी तो जब मैं आपको इसको समझाऊंगा तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिएगा, खैर अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। क्या होता है लासा, क्या होता है मासा, बहुत छोटी सी चीज से शुरू कर देंगे, आपको लासा और मासा समझाना समझे। देखिएगा भाई, जैसे आपसे दोनों चीजें साथ साथ लेके चल रहा हूं तो चीजें थोड़ी सी बेहतर समझ में आएंगी और आपको अच्छी भी लगेंगी। जैसे सर सपोज करो यहां पे मैं आपके सामने एक नंबर 2 लिखा और एक नंबर 3 लिखा। ठीक, एक नंबर 2 है और एक नंबर क्या है 3 है। अब मैं आपसे इससे कह रहा हूं कि इसका लघुत्तम समापवर्तक बताइए। ठीक, देखो भाई, लघुत्तम समापवर्तक वह चीज होती है या वह संख्या होती है जिस संख्या के अंदर हमें 2 भी मिल जाना चाहिए और 3 भी मिल जाना चाहिए। थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करोगे, क्या क्या मिलना चाहिए, 2 भी मिलना चाहिए और 3 भी मिलना चाहिए। तो ये बताओ, अगर मैं आपसे इसका लासा लेने के लिए बोलूंगा तो आप सभी बच्चे तुरंत इसका लासा कैसे लोगे? ध्यान देना, 2 गुणा 3। देखो 2 गुणा 3 के अंदर 2 भी अवेलेबल है, 3 भी अवेलेबल है। अच्छा ये बताओ, जब आपने इसका लासा 2 गुणा 3 लिया तो आंसर कितना दोगे? 6। समझ आया कि नहीं? बहुत एक छोटी छोटी बातें बताएंगे सर, चीजें समझ में आए इसलिए मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें समझाऊंगा, आपको सारी बातें समझ में आए। अब देखो, चलो सर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया, अब एक और एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान देना हर चीज को। जैसे मान लीजिएगा यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, 4 गुणा 6। क्या लेता हूं? 4 गुणा या 4,6। अब मैं आपसे इससे कह रहा हूं कि इसका लासा बताओ। तो जब मैंने किसी छोटे बच्चे को यह समझाया कि बेटा एलसीएम लेते हैं, तो उसने तुरंत मेरा पुराना वाला एग्जाम्पल याद किया। और पुराने वाला एग्जाम्पल क्या था भाई? मैंने कहा था 2 और 3 का लासा बताओ, तो मैंने उससे लासा निकालने के लिए बोला तो तुरंत उसने क्या किया था? मैंने 2 गुणा 3 किया था। जब मैंने अगली बार बच्चे को ये नंबर दिया कि 4 और 6 का लासा बताओ, तो उस प्यारे से बच्चे ने तुरंत आंसर मेरे को दिया सर 4 गुणा 6। अब जब उसने ये आंसर मुझे दिया तो मैंने कहा बेटा ये आंसर आपका गलत है। मैंने उसको क्या समझाया कि ये आंसर गलत है। अब वो पूछने लगा कि सर क्यों गलत है? अब उस क्यों का जवाब आराम से सुनिएगा, तब चीजें समझ में आएंगी। मैंने उससे कहा बेटा एक बात बताओ, इसको अगर तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? तो उसने कहा सर 2 गुणा 2 लिखेंगे। मैंने कहा इसको तोड़ोगे तो 2 गुणा 3 लिखोगे। अब मैंने उसको कहा आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है, जिस संख्या के अंदर 2 बार आए लेकिन 3 एक बार आए। मैंने उसको क्या बोला कि आपको बेटा ऐसी संख्या ढूंढनी है जिस संख्या में 2 बार आए और 3 एक बार आए। तो कहने लगा ठीक है सर। तो उसने क्या किया, तुरंत 2 को 2 बार लिखा और 3 को एक बार लिखा। अब ये हो गया इन 4 और 6 का क्या सर? लासा। जरा लासा निकालिएगा तो 2 दूनी 4 तिया 12। बताइएगा प्यारे बच्चों, लासा आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है ना? चलो भाई बहुत अच्छी बात। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, चीज़ें और बेहतर समझाते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा चीज़ों को समझने में। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे मैंने उसके सामने एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा बेटा 12 और 15 का लासा लेके बताओ। कहने लगा जी गुरुजी। अब उसने मेरी ट्रिक को फॉलो करना शुरू किया। क्या किया? कहने लगा इसको गुरुजी 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक। इसको कहने लगा सर इसको 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। अब कहने लगा कि सर अगर मुझे इसका लासा लेना है तो ये बताओ लासा लेने के लिए 2 कितनी बार आना चाहिए? 2 बार। और 3 कितनी बार आना चाहिए? 1 बार। और 5 कितनी बार आना चाहिए? 1 बार। यहां पर जैसे ही आप एक संख्या लिखोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब आप अपने आप देख लो, ये पूरी संख्या इसके अंदर है
बिल्कुल है। क्या ये पूरी संख्या इसके अंदर है? बिल्कुल है। आप देख सकते हैं जब आप लासा इसका निकालेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60, मतलब एक सीधा है कि आप जिन संख्याओं का लासा लेते हैं, जिन संख्याओं का लासा लेते हैं, उस लासा के अंदर वो सभी संख्याएं होनी चाहिए। मतलब इसके अंदर 12 भी होना चाहिए और इसके अंदर 15 भी होना चाहिए। तो आपको लासा का मतलब समझ में आया बच्चों कि लासा का मतलब क्या होता है? लासा का मतलब होता है कि लासा वह संख्या होती है, लासा वह संख्या होती है जो दी गई संख्याएं उस संख्या के अंदर अवेलेबल होती हैं। मतलब 12 भी 60 के अंदर है और 15 भी 60 के अंदर है। बताओ मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं है? बहुत कूल होके समझो भाई। देखो अगर लासा और मासा का टॉपिक, एक बात मैं बता देता हूं आपको, ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कार्य समय का सवाल आएगा, दूर से दिखेगा कि ये कार्य समय का है। परसेंटेज का आएगा, दूर से दिखेगा परसेंटेज का है। हर टॉपिक का सवाल तुम्हें दूर से पहचान में आ जाएगा कि ये सर इस चैप्टर का है। लेकिन लासा और मासा का टॉपिक का जब सवाल आएगा तो लड़का ये पता नहीं लगा पाता है कि ये आखिर है किस टॉपिक का सवाल। इसलिए प्यारे दोस्तों बहुत गौर से समझो, ये छोटी छोटी बातें ही बड़ी बातें बन जाएंगी अभी आपके लिए। तो बताओ सर आपको लासा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो भाई और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, तब थोड़ी सी बातें और बेहतर समझ में आएंगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं भाई, बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊंगा। एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर ये लिया, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पे लिखा 15,18,21। अब मैंने कहा बेटा इसका क्या निकालो? लासा निकालो। तो वो प्यारा सा छोटा सा बच्चा जो है वो तुरंत क्या कहता है, 3 गुणा 5 कर दो सर। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा सर इसको ऐसा, इसको कैसे लिखोगे बेटा? 3 गुणा 7। अब आपको क्या लेना है? लासा लेना है। तो जब आप लासा लेंगे तो आपको ऐसी संख्या का निर्माण करना है जिस संख्या के अंदर ये सारी संख्याएं अवेलेबल। तो अब तरीका थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं। कैसे? हम इसमें संख्या का चुनाव करने में मैक्सिमम नंबर का चुनाव करेंगे। सबसे पहले देखो थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप से सोचो। कैसे सोचोगे? थोड़ा बुद्धि लगा के सोचोगे तो बढ़िया सोच पाओगे। कैसे? आप क्या करो, इसमें सबसे पहले ये देख लिया करो कि संख्याएं कितनी प्रकार की। तो आप देख रहे हो कि एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अब एग्जाम की ओर भी तुम्हें ले जाना है ना बेटा। 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। अब इसमें देखो दो यहाँ पे कितनी बार है? यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ कितनी बार है? 1 बार है। तो घात 1 बन गई। घात कितनी बनी? 1 बन गई। अच्छा ये बताओ बेटा, यहाँ पे 3 1 बार है, यहाँ पे 3 1 बार है, लेकिन यहाँ पे 3 कितनी बार है? 2 बार। तो 3 की पावर 2 बन गई। समझ आ रहा है? अब देखो जरा, यहाँ पे 5 1 बार है तो पावर 1 बन गई, यहाँ पे 1 बार है पावर 1 बन गई। बताइएगा कुछ बेटा आपको मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आप अगर इसका लासा निकालेंगे तो 2 गुणा 9 गुणा 5 गुणा 7, तो 2 निम 18 पंचे 90 9 सत्ते 63, मतलब 630। ये रहा हमारा लासा। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इसका लासा निकालोगे, आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, क्लियर हुआ भाई? लासा आपको समझ में आ गया होगा कि लासा किस तरीके से लिया जाता है। ठीक, अब चलो बात करते हैं थोड़ा सा मासा के ऊपर। मासा एक बहुत ही आसान और सरल प्रक्रिया है, केवल ध्यान देने वाली बात ये भी है, लासा समझने में बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन मासा समझना बहुत कूल है, बहुत कूल है। जरा मासा को समझाते हैं भैया जी। जैसे हमने आपके सामने एक छोटा सा नंबर लिखा, बहुत छोटा सा नंबर लिखा, मैंने लिखा 4 और 6। 4 और 6। अब मैं बच्चे से बोल रहा हूं कि बेटा आपको मासा चुनना है। ठीक, अब मासा चुनने के लिए मैं उसको बोलूंगा इसको तोड़ो लो 2 गुणा 2, इसको तोड़ो 2 गुणा 3। अब मैं उस प्यारे से बच्चे से सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि मेरे प्यारे बेटे, आप ही मेरे प्यारे बच्चे हो, आप ही को बोल रहा हूं, ठीक है?
आप सभी बच्चों से मैं ये बोलूंगा कि आप एक ऐसे नंबर का चुनाव करो जो इसके अंदर भी हो और इसके अंदर भी हो। तो बताओ इसके अंदर और इसके अंदर ऐसा कॉमन नंबर कौन सा है? तो आप बोलोगे सर इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसका मतलब इस संख्याओं का अगर आप मासा लेंगे तो मासा कितना आएगा? 2 आएगा। बताओ मासा निकालना बहुत आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लासा निकालना थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर दे रहा है, लेकिन मासा निकालना बहुत आसान लग रहा है। ठीक है, और आज की क्लास को जो लोग हल्के में ले रहे हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि आखिरी सवाल तक पहुंचाते पहुंचाते उन्हीं लोगों के सवाल गलत होंगे जो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं, उन्हीं लोगों के सवाल गलत होंगे जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत हिदायत देता हूँ मैं, और अगर आप मेरे मैसेज को समझ गए तो आपका भला हो जाएगा, और नहीं समझ पाए तो आप जानते हैं आपको क्या हो जाएगा। देखिएगा भाई, आगे देखिएगा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे आपका नंबर लिया, एक 18 नंबर लिया, ठीक, एक 18 नंबर लिया, और एक नंबर यहाँ पर लिया आपके सामने 60 नहीं सॉरी, एक और ले लेता हूँ यहाँ पे 30 ले लेता हूँ। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें क्या चुनो भाई? मासा चुनना है। तो मासा चुनने के लिए आप इसको क्या लिखोगे? 2 गुणा 3 गुणा 3, और इसको कैसे लिखोगे? 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा इसमें मासा चुनो। तो मासा चुनने का मतलब सीधा है कि मासा अगर चुनना है मुझे तो एक ऐसे नंबर का चुनाव करना पड़ेगा जो नंबर इनमें भी शामिल हो और इनमें भी शामिल हो। तो आप देखोगे 2 इसमें शामिल, 2 इसमें शामिल, 2 ले लिया, 3 इसमें शामिल, 3 इसमें शामिल, 3 ले लिया, और कोई कॉमन है? नहीं कॉमन है, तो मासा इसका क्या हो गया? 6 हो गया। बताओ प्यारे दोस्तों, आपको मासा समझ में आया कि नहीं? तो कहने का मतलब आप लासा और मासा का सेंस समझ पाए कि नहीं? अगर आपको लासा और मासा का सेंस समझ में आ गया है तो फिर बहुत अच्छा है। अब मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से आगे ले चलता हूं तो चीज़ें थोड़ी और बेहतर आपको समझ में आने लगेंगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे एग्जाम्पल आप लोगों को प्यारे दोस्तों करवाऊंगा, इसलिए सभी प्यारे दोस्तों से आग्रह है कि सभी लोग बहुत ध्यान से पूरी क्लास को देखें। चलो भाई, अब आपके सामने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का मतलब समझाते हैं, एग्जाम्पल कराते हैं। चलो, बहुत बेसिक चीज़ें मैंने आज आप लोगों को बताई, क्योंकि लासा और मासा बच्चे पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन भूल जाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बेसिक बताया। चलो भाई, एग्जाम्पल फर्स्ट में आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, बहुत ही एक प्यारा सा एग्जाम्पल है, आप लोग लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, सभी एग्जाम्पल आपको लगाने हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ नियम बताऊंगा। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3, कॉमा 3 की पावर 8, 5 की पावर 9, 7 की पावर 5, ब्रैकेट 2 दी पावर 10 इंटू 3 की पावर 5 और आपको 11 की पावर 4 दी गई। और आपको प्यारे दोस्तों निकालना क्या है? एलसीएम भी निकालना है और बेटा एचसीएफ भी निकालना है। चलो भाई, मैं आपको समझाता हूं, आज मेरा क्लास है तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोग सिर्फ समझेंगे प्यारे बच्चों की तरह। आप सभी मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छा तरीके से पढ़िएगा सर, बड़ा मजा आएगा सर। देखो भाई, कैसे आपको करना है ये सवाल बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहले इस सवाल को लगाने के लिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन सी विधि बताऊंगा, ध्यान दो बस कूल होके। सबसे पहले कैटेगरी देखो, कैटेगरी कौन है? इन सब में 2 है, हाँ भाई 2 भी है, 3 है 3 भी है, 5 है 5 भी है, 7 है 7 भी है, और क्या है 11। अरे भाई इतने प्रकार के नंबर हैं, ये लिख लिए। अब इनको लिखने के बाद आपको क्या करना है, जरा ध्यान दो। सबसे पहले बड़े अच्छे बच्चों की तरह एक बात समझो सभी लोग, कि 2 की आप सबसे ज्यादा संख्या देखो कहाँ है, 2 की, तो यहाँ 4 बार है, इधर है ही नहीं, इधर कै बार है 10 बार।
घातें कितनी लगा दो, 10। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम 2 को 10 बार ले लोगे तो यार आप जानते हो कि ये 4 घातें तो इसके अंदर मिले जाएंगे ना, समझ गए? हाँ, बस यही बुद्धि लगानी तुम। 3 देखो, 3 कहाँ है? 3 यहाँ कई बार है, 6 बार है, यहाँ 8 बार है, यहाँ 5 बार है, मतलब ज़्यादा कई बार है, 8 बार, 8 ले लिया। लॉजिक क्लियर हुआ? चलो 5 को देखो, 5 कहाँ है? यहाँ 3 बार है, यहाँ 9 बार है, उधर है ही नहीं, तो यहाँ पे पावर में कितना लगा दो, 9 लगा दो, ठीक है। और देखो 7 को देखो, 7 केवल यहीं दिख रहा है, 7 की क्या गाते हैं, 5, ये 5 गाते हैं यहाँ लगा दो, और 11 की कितनी गाते हैं, 4। ये रहा मेरा आंसर, बस हो गया बेटा। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप लासा लोगे, लासा आपको समझ में आया? किसी भी बच्चे को ऐसा कोई दिक्कत आई कि लासा नहीं ले पाएगा? लासा ले पाएंगे ना आप लोग? सभी लोग बताओ, लासा ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे? रवि बेटा, रोमित, अमिता, बिट्टू, अंजलि, सभी बच्चे, रितेश जी, आप सभी प्यारे बच्चे बताइएगा, लासा आप ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। अब देखो मासा निकालने का तरीका बताते हैं। जैसे आपको मासा लेना है, तो मासा मैंने अभी अभी क्या समझाया था बेटा, मासा में केवल वो नंबर चुनना है जो सब में शामिल हो। देखो 2 इसमें है, हाँ है, इसमें है, नहीं है, तो 2 लेना नहीं है, इसमें 2 है, इसमें है, तो भाई तीनों में तो 2 कॉमन नहीं है। अच्छा 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो भाई 3 ले लिया मैंने। और देखो 5 इसमें है, 5 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। और देखो भाई 7 इसमें है, बाकी में नहीं है, 11 इसमें है, तो केवल कौन आया, 3 आया, केवल कौन आया, 3 आया। अब मेरे प्यारे दोस्त मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि जब 3 आपका आ ही गया है, 3 आपका आ ही गया है, तो 3 इतने बार लीजिएगा कि सब में निकल आए। तो आप देखोगे कि 3 यहाँ 8 बार है, यहाँ 5 बार है, यहाँ 6 बार है, तो आप यहां पर देखोगे कि 3 को आप कितनी बार लोगे, 5 बार, क्योंकि यहां से केवल 5 बार निकाला जा सकता है। भाई अगर आपने ज्यादा बार ले लिया तो इसके अंदर से बाहर नहीं आएगा, तो समझिएगा सर। तो यहां पे आपको मिनिमम घातों का चुनाव करना है, यहां पे मैक्सिमम घातों का चुनाव करना है। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पे बड़ी घातें चुननी है, यहाँ पे छोटी घातें चुननी है। तो बताइएगा सभी लोगों को लासा और मासा निकालना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो भाई बहुत अच्छी बात। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल को और अच्छा बनाते हैं, और अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को बताते हैं, तब आप लोग इस सवाल को और समझेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई। चलो भाई एक एग्जाम्पल और करवाते हैं। देखिएगा भाई, इसी टाइप के सवाल आपके जो बेसिक परीक्षाएं होती हैं ऐसे ही सवाल दे दिए जाते हैं और बच्चे नहीं लगा पाते हैं बेटा, बहुत से बच्चे नहीं लगा पाते हैं। जरा देखिएगा 6 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 4 9 की पावर 4 गुणा 12 की पावर 3 फिर 18 की पावर 4 24 की पावर 3 इंटू और क्या दिया भाई 25 की पावर 2। हाँ तो क्या क्या लेना है, एलसीएम भी लेना है और क्या लेना है, एचसीएफ भी लेना, दोनों निकाल लें। चलो मैं समझाता हूँ कैसे लगाओगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप क्या करो, संख्याओं का विभाजन किया जाता है। कैसे विभाजन किया जाता है? देखो इसमें 2 है, आप बोलोगे सर बिल्कुल है, कितने बार है, 1 बार है, तो 2 की 3 घातें यहां से निकलेंगी। अच्छा यहां पर देखो 2 कितनी बार है, अच्छा मैं तोड़ के लिख देता हूं तभी समझोगे। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर कितनी है भाई 3, ठीक, गुणा इसे लिखोगे 2 की पावर क्या लिखोगे 4 इंटू 5 की पावर 4, भाई 5 दूनी 10 होता है ना। और देखो यार ये 3 की घात 2 है, 3 तिरका 9 होता है, तो 3 की घात 2 ये है, 4 घातें ये हैं, तो 3 की घात 8 लिखोगे इसे, गुणा
इसे देखो 3 चौको 12 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 3 चौको 12। तो 3 की क्या घातें? 3 घातें। और 4 मतलब 2 की घात 2 होता है। बेटा बहुत ध्यान दो, 4 जो होता है वो 2 की घात क्या होता है? 2। और इसके ऊपर घातें कितनी है? 3। तो बन गया 2 की घातें 6। अब बहुत लोगों को सवाल बाउंस मारेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान दो। ऐसे देखो, 18 को आप 2 निम 18 लिख सकते हो। इसे आप 8 तिरका 24, 3 अट्ठे 24 लिख सकते हो। इसे आप 5 लिख सकते हो, 25 को ऐसा ही लिखा रहने दो। तो बेटा देखो 2 की घातें कितनी है यहां पे? 4। 2 की घात 4 गुणा, ये देखो 3 की घात 2 है और 4 घातें ये बन जाएंगी। तो 4 दूनी 8, 3 की घात 8 गुणा, देखो 3 की क्या घातें यहाँ पे हैं? 3। तो 3 की घात 3। और देख लो भाई 8 जो है वो 2 की घात 3 होता है। 8 जो होता है 2 की घात 3 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 घातें ऊपर लगी हैं। तो बताओ 2 की पावर क्या बन गया? 3 तिरका 9 इंटू 5 की घात, ये 5 की घात 2 है और ऊपर 2 घातें हैं तो 5 की घात 4। बताओ समझ आया कि नहीं? अभी इसको एक बार और लिखना पड़ेगा। कैसे? समेटो जरा इसे। कैसे इसे समेटोगे जरा ध्यान दो। 2 की 3 घातें ये हैं, 4 घातें ये हैं, तो 2 की घातें बन गई 7 गुणा 3 की घातें 3 गुणा 5 की घातें 4। अच्छा यहां पे 2 की घातें 6 ये हैं, 3 की घात 8 ये हैं, 3 ये हैं, तो 11 घातें। 3 की घातें 11। ठीक, और तो कुछ है नहीं इधर। अब इधर आ जाओ, इधर देखो 2 की घात 4 ये हैं, 9 ये हैं, तो 9 4 13। 2 की घातें कितनी बन गई भाई? 13 इंटू 3 की 8 घातें ये हैं, 3 घातें ये हैं, तो 8 और 3 11 घातें बन गई। 3 की घात 11 गुणा, अब यहां पर देखो 5 की घात क्या है? 4। चलो अब आप यहाँ पे लासा और मासा निकालना शुरू करेंगे। तो कैसे निकालेंगे? जरा लासा निकालो। तो लासा निकालने में सबसे पहले कैटेगरी लिखी जाती है। तो 2 है, 3 है और 5 है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। अच्छा 2 की सबसे बड़ी घात देखनी है। यहाँ 7 घात है, यहाँ 6 घात है, यहाँ पे 13 घात है, तो बड़ा कौन है? 13। तो 2 की घात 13। अब 3 की यहाँ 3 घातें हैं, यहाँ 11 घातें, यहाँ 11 घातें, मतलब मैक्सिमम पावर 11 मिल रही, तो यहाँ पे 11। 5 यहाँ पे 4 बार है और यहाँ पे भी कै बार है? 4 बार है। तो आप यहाँ पे 5 की पावर कितनी लगाओगे? 4। बताओ बेटा ये आपका क्या हो गया? तो आप बोलोगे सर ये हमारा हो गया क्या बेटा? लासा। बताओ भैया जी लासा आपको समझ आया सभी बच्चों को? अब बात करते हैं मासा की। भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट करके बता दो, तब आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? पता चले हम बताए चले जा रहे हैं, तुम्हें समझे नहीं आ रहा है, फिर क्या मतलब बनेगा? सब लोग एक बार, जितने लोग बैठे हो ऑनलाइन सभी लोग कमेंट कर दो एक बार। अरे सब लोग कमेंट कर दो भाई, हमें भी पता चल जाएगा कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। बाकी लोग कमेंट नहीं करते हैं। अरे कमेंट कर दिया करो बेटा, हमें भी पता चल जाए कि तुम यहाँ पे हो, इसी दुनिया में सभी लोग हो। चलो भाई, चलो बहुत अच्छी बात। चलो भाई आगे देखें। अब मासा कैसे निकालना है? मासा निकालने का तरीका आपको मैंने बताया था। मासा में वो नंबर चुनने जाते हैं जो सब में हो। देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, चलो भाई 2 ले लो। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 ले लो। 5 केवल यहाँ है और यहाँ है, इसमें नहीं है, तो 5 को नहीं लेंगे। ठीक, अब ये बताओ 2 की छोटी घातें देखनी है। कितनी घातें देखनी? छोटी घातें। 2 की यहाँ पे 7 घातें, यहाँ 6 घातें, यहाँ 13 घातें, तो सबसे छोटी घात क्या है? 6। अच्छा यहाँ पर देखो 3 की सबसे छोटी घात 3, 11, 11, तो यहाँ पे 3 की सबसे छोटी घात क्या है? 3। ये हो गया हमारा मासा, आंसर हो गया। तो आपको किस तरीके से बेटा समझना है, आपको सारी बातें एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। ये लासा निकालना भी समझ में आया, ये मासा निकालना भी समझ में आया। अगर एक सवाल मैं आप लोगों को छोटा सा सवाल दे दूं तो सब लोग लगा के दिखाओगे, सब लोग। बहुत प्यारा सा सवाल, छोटा सा सवाल देंगे सर,
चलो भाई सब लोग लगाओ एक छोटा सा सवाल। सबसे पहले नंबर को इस कैटेगरी में बदलोगे, जब इस कैटेगरी में बदल जाए तब फिर उसको आगे देखा जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ, बड़े आराम से आप सभी लोग समझिएगा। आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम बताएंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहे हैं सर। हाँ अभिषेक, बिल्कुल बेटा। अभिषेक, इनका गुणा नहीं कभी किया जाता है। अगर कभी पेपर में आपका ये प्रश्न आता है तो कभी भी ऑप्शन में गुणा करके नहीं देगा। अभिषेक जी बिल्कुल टेंशन मत लो, जैसा बता रहा हूँ वैसा ही पेपर में मिलेगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे सर कभी अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी वाला काम नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे अधूरा छोड़ दें और वहाँ पे पूरा आ जाए, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे भी ऐसा ही आंसर आएगा जैसा निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा? हाँ, टेंशन मत लो। चलो देखो अगला सवाल देखिएगा, आप सभी लोग आंसर निकालेंगे। यहां पे 4 की पावर 2 गुणा 6 की पावर 3, एक ब्रैकेट में हो गया 10 की पावर 3 गुणा 15 की पावर 3, सोलह की पावर 2 गुणा 75 की घात कितनी है भाई? 2 है। आपको एक तरफ बताना है सबसे पहले लासा, फिर बताना है मासा। चलो भाई सभी बच्चे आराम से सवाल लगाओ, कोई जल्दी नहीं है मुझे, आराम से बस आंसर सही आना चाहिए। सब लोग आराम से लगाइएगा सर, सभी लोगों को आंसर निकालना है। नहीं आएगा चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, आप लोग केवल ध्यान से समझो। आपके रेलवे, लेखपाल जैसी परीक्षाएं और टेट सीटेट जैसी परीक्षाओं में ऐसे ही लासा मासा के प्यारे प्यारे सवाल आते हैं और बच्चे वहां पे गलत कर देते हैं। मैं अपने सभी बच्चों को ये मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट एडमिशन लिए हुए हैं वो बाद में वीडियो क्लास देखते हैं। अच्छी बात है कि आप वीडियो क्लास देखते हैं, लेकिन मेरा ये कहना मान लीजिएगा, मैं नहीं चाहता कि आप भविष्य में अपने आप को कोसते घूमें और अपने आप से शिकायत करते घूमें कि हमारे सर ने हमको बहुत समझाया था लेकिन हम उनकी बात पे बिल्कुल गौर नहीं किए थे। मेरी बात मान लो, इस दुनिया में सबसे प्रथम काम होता है कि आप शिक्षित हो जाएं। बाकी सारे काम बेटा दुनिया में सेकेंडरी हैं। जीवन में ये शिक्षा पाने का अवसर दोबारा नहीं मिलेगा सर। हर काम हम जानते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करना बहुत अनिवार्य है। पापा कहते होंगे कि बेटा ये काम कर दो, खेत में ये काम होना है, या दुकान पे ये काम होना है, या इस जगह चले जाओ, या रिश्तेदारी में चले जाओ, या नातेदारी में चले जाओ, ये पापा मम्मी कहते होंगे। लेकिन बेटा एक कटु सत्य है, अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगी तो यही माता पिता तुम्हें कोसेंगे। ये जीवन का यथार्थ सत्य मैं तुमको बता रहा हूँ। आज आपसे काम करवा भी लेंगे, मैं माता पिता की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके माता पिता का सम्मान करता हूँ और बहुत सम्मान करता हूँ। जितने मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ उतना ही आपके माता पिता का सम्मान करता हूँ। लेकिन एक बात याद कर लीजिएगा सर कि अगर आपने आज अपने माता पिता को नहीं समझाया कि भाई हमें पढ़ने का समय दीजिएगा, हम जानते हैं बहुत छोटी छोटी बातें कई बार माता पिता घर में बोल देते हैं, वो उस बात से थोड़ा अनजान होते हैं ना, इसलिए ऐसा बोल देते हैं। कह देते हैं इतने दिन से पढ़ रहे, इतने दिन में तुमने क्या कर लिया, ऐसी बातें कभी कभी बोल देते हैं। कभी कभी बोल देते हैं नहीं पढ़े लिख कर कलेक्टर बन जाइयो, तमाम बातें इस प्रकार के बोली जाते हैं। लेकिन आप उन सभी वचनों को दरकिनार करके आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। देखो तुम्हारा जीवन जिस दिन बन जाएगा उस दिन माता पिता, रिश्तेदार, नातेदार सब तुम्हारे साथ होंगे। लेकिन अगर तुम्हारा भविष्य ना बन पाया तो ये समझ लो यही माता पिता तुम्हें कोसेंगे और पूरे जीवन नालायक, नाकारा, पता नहीं कौन कौन सी उपाधि दे देंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोग समझदार बनिएगा।
तो जो भी लोग इस वीडियो को बाद में देखें, मेरी बात पे विचार करें और पढ़ाई शुरू कर दें। ठीक है, जीवन में हर काम करने का अवसर दोबारा मिल पाता है, लेकिन पढ़ाई करने का अवसर दोबारा नहीं मिल पाता है। आप अच्छी तरीके से मेहनत करिएगा, जिस दिन सफलता आपको मिल जाएगी सारे सुख भी मिल जाएंगे। ठीक है ना सर। कुछ लोग अधूरे मन से प्रयास करते हैं, जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर क्यों कोसते हो भाई? प्रयास तुमने पूरे मन से किया नहीं हो, फिर कहते हो कि सर हमें सफलता नहीं मिली। बहुत से बच्चे होते हैं, आप ही में से मैं जानता हूँ कि 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, 90 क्या 99% बोलेंगे हम, 99% स्टूडेंट होते हैं जो तैयारी पूरे मन से नहीं करते हैं, वो हमेशा अधूरे मन से तैयारी करते हैं। एक तरफ उनका मन कहीं ना कहीं कहता रहता है कब पढ़ाई लिखाई से पिंड छूटेगा, कब पढ़ाई लिखाई से पिंड छूटेगा। तो तुम पिंडे छुटाते रहते हो, अपना पीछा ही छुड़ाते रहो पढ़ाई लिखाई से, बाकी तो कुछ होने वाला नहीं रहा। चलो भाई मैं खैर समझाता हूँ। सवाल देखो, इसको कैसे लिखोगे? देखो इसमें 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 इसमें है और पावर में 2 है, तो 2 की घात हो गई 4। अच्छा इसमें आप जानते हो 2 × 3 होगा, 2 × 6, तो 2 की घात 3 और 3 की घात भी क्या हो गया 3। समझ आया? हाँ ठीक, अच्छी बात है। अब इसे देखो बेटा, इसमें देखो 2 पंचे 10 है, तो भाई 2 की घात 3 भी बन गया और 5 की घात भी 3 बन गया। अच्छा बेटा इसे क्या लिख सकते हो? 3 × 5 = 15 लिख सकते हो, तो गुणा 3 की घात 3 बन जाएगा और 5 की घात भी 3 बन जाएगा। ठीक, अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना। ये बताओ जो 16 होता है, वो 16 जो होता है वो 2 की घात 4 होता है, 2 की घात 4 होता है, और घातें कै लगी हैं? 8, 2 लगी हैं, तो बताओ 2 की घातें कै बन गई? 8 बन गई, तो 2 की पावर 8 इंटू, इसे आप क्या बोलते हो? 3 × 25 बोलते हो, सॉरी 3 × 25 बोलते हो, तो 3 की घातें तो 2 बन गई इंटू, ये देखो जो होता है 25 वो 5 की घात 2 होता है, और पावर 2 पहले से लगी है, तो 5 की घातें क्या बन गई बेटा? 4 बन गई। चलो भाई अब इसको थोड़ा सा एक बार और सही से लिख लो तो सिस्टम में आ जाएगा पूरा। ध्यान दो भाई कैसे लिखोगे। भाई प्यारे बच्चों, आप 2 की घातें 4 ये हैं, 3 ये हैं, तो 2 की घातें क्या बन गई? 7 बन गई इंटू 3 की घातें 3 बन गई। अगले ब्रैकेट में देखिएगा, यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 3 है, और तो कहीं 2 है नहीं, तो 2 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 3 हो गया, लेकिन 5 की 3 घातें ये, 3 घातें ये, तो 5 की घातें 6 बन गई। ठीक, यहाँ पे देखो 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 है। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या करो? लासा लेना है। तो लासा लेने का तरीका क्या है भाई? सबसे पहले यहाँ पे देखो आप नंबर कौन कौन है। एक तो 2 मिल जाएगा सब जगह, एक 3 मिल जाएगा, दूसरा 5 मिल जाएगा, और कुछ है? नहीं है। अच्छा ये बताओ 2 की घात ये 7 है, ये 3 है, वो 8 है, बड़ा कौन है? 8। ठीक, 3 की घात यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 की घात यहाँ पे मैक्सिमम कितने बार है? 3 बार है। ठीक, अब 5 की यहाँ पे देखो 6 घातें हैं, वहाँ 4 घातें हैं, तो बड़ी घात लेनी है 6। ये हो गया हमारा आंसर, तो ये एलसीएम निकला। अब यहाँ पर देखिएगा सर एचसीएफ, देखो कैसे एचसीएफ कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ निकालने का तरीका देखो, एचसीएफ क्या है? एचसीएफ में केवल वो नंबर चुना जाता है जो सब में हो। 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 2 ले लो। 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। 5 केवल इसमें और इसमें नहीं, तो 5 लोगे ही नहीं। अब छोटी घातें देखो, तो 2 की यहाँ 7 घातें हैं, यहाँ 3 घातें हैं, यहाँ 8 घातें हैं, तो छोटी घात कितनी है? 3। 3 की यहाँ पे देखो 3 घातें हैं, यहाँ 3 घातें हैं, यहाँ 2 घातें हैं, तो 2 आंसर। तरीका क्लियर हुआ? तो किस तरीके से साथियों आप इस सवाल को लगाएंगे एग्जाम में, बताइएगा। आप लोगों को लासा और मासा निकालना समझ में आया? बताइएगा। कोई भी किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो बेहिचक मुझे बताए, ताकि मैं उसकी प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। बताइएगा सर यहाँ तक लासा और मासा में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है? चलो भाई बहुत अच्छी बात, आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे हैं, बस बेहतरीन तरीके से समझते जाइएगा। चलो भाई
लासा और मासा का एक हिस्सा खत्म हो गया। अब अगली कहानी शुरू करते हैं। तो अगली कहानी शुरू करने के पहले छोटा सा विराम, छोटा सा विराम क्या, बहुत छोटा सा विराम नहीं है, उसमें मैं आपको फिर से लासा मासा समझाऊंगा। देखो, क्या अभी आपको लासा और मासा का मतलब क्लियर हुआ है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, सबको लासा और मासा का मतलब क्लियर हो रहा है? अभी भी तुम्हें मतलब नहीं क्लियर हो रहा है? हाँ, तुमने पढ़ लिया है। मैं इतना जानता हूं कि ये वाला सवाल अगर पेपर में आ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लगा पाएंगे, लेकिन अभी भी लासा और मासा का सही मतलब नहीं क्लियर हुआ है। चलो एक बार थोड़ा सा इसके मतलब पे और बात कर लेते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन मतलब जो सब में हो, मल्टीपल मतलब, मल्टीपल का मतलब होता है बेटा गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा। कॉमन, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। गुणनखंड मतलब फैक्टर। इनके नाम जानना बहुत जरूरी है। गुणज, गुणज और गुणनखंड में बहुत अंतर होता है। गुणज और गुणनखंड में अंतर होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आप सभी बच्चों को एक छोटे से नंबर से शुरू करते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा, इन दोनों के बीच में लिख रहा हूं 12, 18 और यहां पे मैंने लिख दिया आपके सामने छोटा नंबर लेते हैं 12, 15, 20। ये 3 नंबर मैंने आपके सामने लिखे हैं। इसमें कॉमन है कुछ? नहीं है। चलो सही, 10, 12, 20, ठीक। अब एलसीएम भी लेना है और एचसीएफ भी लेना। आप सभी बहुत समझदार बच्चे हैं, आराम से एलसीएम और एचसीएफ दोनों ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आप पे बिल्कुल संदेह नहीं है, आप लोग लासा और मासा निकाल सकते हैं। देखिएगा, एलसीएम को बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला है, मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं, वैसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल किताबों में लिखा होगा। एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, फैक्टर मतलब गुणनखंड। ठीक है, समझ गए ना? अब देखो, आप इसका पहले लासा लो। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 पंचे 20। देखो भाई, कैसे लेंगे? लासा लेना है। लासा लेने का मतलब एक बात तो आप लोग समझते हैं सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बार नंबर लेना है। तो 2 सबसे ज़्यादा बार कई बार है? 2 बार है, तो 2 गुणा 2। फिर 3 एक बार है, 3 ले लिया। फिर 5 एक बार है, 5 ले लिया। 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60। क्या है? लासा। मासा लो, सब में कॉमन होना चाहिए। 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन। बताओ, इसके 2 के अलावा कुछ तीनों में कॉमन है? नहीं कॉमन है। क्या लिया? 2। अब थोड़ा ध्यान दो, अभी आपको मल्टीपल का मतलब मैं समझाऊंगा कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है। मेरी बात समझो। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज, मल्टीपल मतलब गुणज। भैया जी, ये जो 60 है किसका गुणज है? 10 का। ये जो 60 है ये किसका गुणज है? 12 का। ये किसका गुणज है? 20 का। तो मतलब ये 60 इन तीनों का कैसा गुणज है? कॉमन। कैसा गुणज है? कॉमन गुणज है। कैसा गुणज है भाई? कॉमन गुणज।
तो गुणज का अर्थ समझ में आ रहा है? गुणज का अर्थ क्या होता है? गुणज का अर्थ सीधा सा होता है कि वह संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। 60 10 से विभाजित है, 12 से विभाजित है, 20 से विभाजित है, ये विभाजित है, इन संख्याओं से विभाजित है, इसलिए क्या है? गुणज है। क्या है? गुणज। अर्थ समझ आया? इसको देखो, ये दो क्या? गुणनखंड। किसका गुणनखंड? इसका भी गुणनखंड 2 है, इसका भी गुणनखंड 2 है, इसका भी गुणनखंड क्या है? 2। अब धैर्य रखना। कैसा गुणनखंड है? कैसा गुणनखंड है? कॉमन। कैसा गुणनखंड है? कॉमन गुणनखंड है। 2 से ए भी 10 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, 20 भी कटेगा। जिस संख्या से दी गई संख्याएं कट जाएं, जिस संख्या से दी गई संख्याएं कट जाएं, क्या कहलाता है? गुणनखंड। कैसा गुणनखंड? कॉमन गुणनखंड। बात समझ में आई? और दी गई संख्याओं से जो संख्या कट जाए, दी गई संख्याओं से जो संख्या कट जाए, वो क्या कहलाती है? गुणज कहलाती है। कैसी गुणज कहलाती है? कॉमन गुणज कहलाती है। बताओ भैया जी, बात समझ में कुछ आई कि नहीं आई? बताओ बेटा, क्या अब भी आपको कोई कंफ्यूजन है? मैं आपसे वादा करता हूं दोस्त, तुमने लासा मासा पढ़ा होगा, इसके पहले भी कई बार पढ़ा होगा, लेकिन इतने कायदे से नहीं पढ़ा होगा, ये भी मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। लासा मासा पढ़ाना एक अलग बात है सर, पढ़ा के कहते नहीं, लासा निकालना कठिन प्रक्रिया नहीं है। किसी बच्चे को लासा निकालना सिखा देना ये कोई बहुत बड़ी कला नहीं है। लासा निकालना सिखाया जा सकता है सर, लेकिन ये बताना बहुत कठिन बात है कि लासा है क्या, मासा है क्या। जिस दिन बच्चे को ये पता चल जाएगा कि ये लासा क्या है, ये मासा क्या है, उस दिन से उसे लासा और मासा में कभी जीवन में कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। आप बहुत अच्छी तरीके से बच्चों लासा और मासा समझ गए होंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। बताइएगा मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि नहीं सारी चीज़ें। दी गई संख्याओं से कट जाए तो गुणज कहलाएगा, दी गई संख्याओं को काट दे गुणनखंड कहलाएगा। तरीका क्लियर है? बातें समझ में आ रही? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो लासा और मासा का आपको तात्पर्य क्लियर हुआ, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि लासा और मासा का जब तक अर्थ नहीं क्लियर होगा तब तक लासा मासा मैं आपको 100 बार पढ़ा दूं, तुम 100 बार भूल जाओगे, ये बात बिल्कुल तय है। ठीक, चलो खैर, अब सवाल पे फिर से चर्चा करते हैं। एक टाइप आपको फिर बताते हैं। अभी देखना सर, धीरे धीरे, अभी जब मैं फिर आपको लासा मासा का एक टाइप सिखा दूंगा तो फिर आपको आगे फिर एक बार लासा मासा का अर्थ बताऊंगा, तब थोड़ा सा और बेहतरीन क्लियर हो जाएगा और धीरे धीरे करके लासा और मासा का पूरा अर्थ आपको समझ में आएगा। जरा ध्यान दो। चलो बेटा ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से करना है ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे। भिन्न का लासा व मासा। नाम बदल बदल के लिख रहा हूं सर। ये क्या लिखा है? GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, मतलब हिंदी में वही निकलेगा। ग्रेटेस्ट मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और डिवीजर मतलब गुणनखंड। समझ गया सर? वैसे इसको हिंदी में इसका डिवीजर का मतलब होता है भाजक। हिंदी में इसका क्या अर्थ होता है? भाजक। वैसे मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं जो तुम्हें हिंदी में अर्थ बताऊं, आप लोग समझिएगा। मैथ की भाषा को थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी समझा करो, क्योंकि मैथ को थोड़ा बहुत इंग्लिश में जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है सर? चलिएगा सर, तो भिन्न का लासा कैसे निकालते हैं? देखो, एलसीएम निकालने का तरीका बताते हैं। क्या होता है? अंश का लासा बटे हर का मासा।
ठीक, यहाँ पे HCF या GCD अंश का मासा बटे हर का लासा। ये इसका मतलब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं, अंश का लासा बटे हर का मासा क्या होता है, लासा होता है, और अंश का मासा बटे हर का लासा मासा होता है। बातें समझ आ रही हैं? चलो भाई, बहुत अच्छी बात, आपको समझ में आना चाहिए बेटा, बस बढ़िया इससे। और उन सभी बच्चों को आप लोग भी बता देना कि अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो लगातार पढ़िएगा सर। अब हम लोगों की जो अगली छुट्टी होगी वो 15 अगस्त को होगी। 15 अगस्त के पहले बीच में कोई छुट्टी नहीं होगी। आप लोग रेगुलर ढंग से क्लास पढ़िएगा, केवल संडे हम लोगों का एक ऑफ रहेगा, बाकी इसके अलावा लगातार क्लासेस रहेंगी। तो आप सभी लोगों से बस यही मेरा विनम्र आग्रह है कि अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अब जो चैप्टर आ गए हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो गए हैं। देखिएगा, वर्क इन टाइम, पाइप टंकी, रेशियो, ये सरल टॉपिक होते हैं, थोड़ा जल्दी आ जाते हैं बच्चे को। लेकिन अब ये जो टॉपिक हैं, आप भी जानते हैं कि इस टॉपिक की अहमियत क्या है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है सर। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल बताना शुरू करते हैं, तब आपको चीजें थोड़ा सा समझ में आना शुरू होंगी। देखो भाई, क्या है, एग्जाम्पल बताते हैं। देखो बेटा, क्या है, एक एग्जाम्पल दिया है 3/4 9/16, 3/4, 9/16, 27/32। ठीक, एक तरफ मैं पूछ रहा हूं लासा बताओ, और दूसरी तरफ मासा बताओ। तो कैसे बताओगे, ध्यान दो। क्या कहे थे कि अगर तुमसे हम लासा पूछेंगे तो आप ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकालोगे और नीचे वाली संख्याओं का मासा निकालोगे। कैसे करना है, लासा लेना जानते हैं ना आप लोग। यहाँ पे देखो 3 तीने लिखा रहेगा, यहाँ पे 3 गुणा 3 लिख सकते हो, यहाँ पे 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हो। भैया जी, यहाँ पे 3 के अलावा ऊपर कुछ दिखाई नहीं रहा है, तो हमें बस लासा में ज्यादा से ज्यादा बार लेना है। तो ऐसा करो, 3 को लिखो कै बार, 3 बार। देखो भैया, 3, 9 और 27, इन सब का लासा आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। बटे मासा लेना है, मासा का मतलब ऐसी संख्या लेनी है जो इसमें सब में कॉमन हो। अब मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। देखो 4 4 4 सब में कॉमन है, तो बताओ क्या लोगे, 4, मतलब आंसर आ गया 27/4। बताइएगा बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, चीजें समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिएगा मासा कैसे निकालेंगे। मासा निकालने का तरीका ध्यान दो। मासा निकालने के लिए आपको ऊपर वाली संख्याओं का मासा लेना है। तो मासा लेने का मतलब ऐसी संख्या ढूंढनी है जो सब में कॉमन हो। तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 एक ही बार लिखोगे ना, ठीक। बटे अब यह बताओ, 4, 16 और 32 में जब आप मासा लोगे तो थोड़ा ध्यान दो, इसमें 2 × 2 लिखोगे, इसमें 2 × 2 × 2 × 2 लिखोगे, इसमें 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिखोगे। भाई ऐसा ही तो लिखोगे। एक बात बताओ, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 4 बार है, यहाँ 5 बार है, तो आप लासा लेने में ज्यादा से ज्यादा बार लिया जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा 5 बार है, तो 2 को लिखोगे 5 बार, मतलब 32। आंसर आ गया 3/32। ये हो गया आपका क्या, लासा, ये हो गया आपका मासा। बताओ समझ आया कि नहीं आया, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए सर। क्लियर है एकदम अच्छे तरीके से। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छा है। चलो और देखते हैं, और एक एग्जांपल बताते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से। हटा दें इसे, हाँ। अब देखो और समझाते हैं थोड़ा सा, एक एग्जांपल और करवाते हैं, 2-3 एग्जांपल करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो भाई, एक एग्जांपल लिखते हैं।
लिखा है 4/5, 6/25, 4/5 कॉमा 6/25 कॉमा 16/15। ठीक, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले केवल लासा निकालो, केवल लासा चाहिए। तो कैसे निकालोगे, तरीका सीखो। 2 × 2, 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक, अब लासा लेना है तो यहाँ दो बार है, यहाँ एक बार, यहाँ 4 बार, तो 2 को लिख लो 4 बार। ठीक, 3 यहीं पे है, केवल एक बार लिखना है। ये हो गया बेटा लासा, लासा हो गया, बटे मासा लेना है। अब इनमें मासा का मतलब है जो सब में कॉमन हो। बताओ भाई, अगर ये समय 5, इसमें 5 × 5, इसमें 3 × 5, बताओ भाई क्या कॉमन है सब में, जो कॉमन दिख रहा हो। तो आप देखोगे सब में 5 कॉमन, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 × 48/5। ये हो गया आपका क्या, लासा। क्या हो गया भाई, लासा। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए मासा, तो मासा कैसे निकालेंगे भाई, मासा देख लो भाई, मासा कैसे निकालेंगे, HCF। क्या करना है, अब ऊपर कॉमन देखो, ऊपर क्या कॉमन है भाई, इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो आप देखोगे केवल 2 एक बार है यहाँ पे, तो 2 को एक बार लिख सकते हो। मासा आया, बटे, बटे में लासा लेना है। तो लासा लेने के लिए आप देखो 5 को कितनी बार लिखो, 2 बार, और 3 को क्या बार लिखो, 1 बार। तो बताओ 2 और 5 25 दिया 75, 2/75। ये आ गया आपका क्या बेटा, मासा आ गया। तो बताओ कैसे लासा और मासा आपको निकालना है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई आपको कंफ्यूजन हो तो तुरंत बताइए मुझे। एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है ना, चलो ठीक है। एक सवाल और बताते हैं, एक सवाल और बताते हैं कैसे करना है, ध्यान दो। ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत अच्छा सवाल बताएंगे आप लोगों को। क्या लिखा हुआ है, 18/35 कॉमा 24/49। थोड़ा बड़ा सवाल है, और क्या लिखे, 64/105। चलो, इसका सबसे पहले लासा मासा निकालने के लिए दोनों जगह फैक्टर कर लो। 2 तिया 6 तिया 18, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरका 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। ठीक, यहाँ पे 5 7 35, 7 7 49, यहाँ पे 3 5 15 7 105। ठीक, अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या लेना है भाई, लासा और मासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए सबसे पहले आप ऊपर का लासा लोगे, तो लासा लेने में ज्यादा बार देखो, 2 यहाँ 6 बार है, 2 यहाँ 6 बार है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक, 3 एक बार है, नहीं 3 2 बार है, 2 बार 3 को लेना है, 3 को कितने बार लेना है, 2 बार लेना है, तो 3 × 3 लिखो। और कुछ है, और कुछ नहीं। चलो ठीक, बटे में मासा लेना है। मासा लेने का मतलब जो सब में कॉमन हो, तो 7 ही कॉमन है, 7 ले लो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 तिरका, 64 तिरका कितना हो गया, 192। 64 तिरका कितना हो गया, 192, और 192 × 3 कर लोगे तो 19 तिया 57, और 3 दूना 6, कितना आ जाएगा, 576। समझ आएगा भाई, बट्टे कितना है, 7। आंसर आ गया। तो ये बेटा हो गया आपका क्या, लासा हो गया। ठीक, अब मासा लेना है, ये एलसीएम है। अब HCF निकालोगे। HCF कैसे निकालेंगे,
HCF मतलब ऊपर मासा लो, तो ऊपर जब मासा लोगे तो ऊपर देखो यार कॉमन क्या है, तो ऊपर देखो यार यहाँ पे 2 एक बार है, इधर 3 है, यहाँ 2 एक बार 3 बार दिया है, लेकिन 3 एक बार दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 तो है ही नहीं, तो बताओ मासा केवल क्या आया, 2 आया। ठीक, अब बटे का लासा ले लो, नीचे का लासा लेना है, तो लासा लेने के लिए सबसे पहले 3 को लिखो, फिर 5 कितनी बार है, एक बार है, फिर 7 2 बार। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है भाई, गुणा करना है, तो यहाँ पर क्या करो 2 और 15 इंटू 49 साइड पे कर रहा हूँ, 15 निम्मा 135 का 5 हासिल लगा 13 और 15 चौको 60। ठीक, कितना आ गया 735, क्या आ जाएगा 2/735, ये हो गया आपका आंसर। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग इसे करेंगे बताइएगा, सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आपको अच्छी तरीके से ये लासा और मासा निकालना क्लियर हो गया होगा। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, पूरी क्लास खत्म करके जाना, पूरी क्लास खत्म करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बताना ही बाकी है। ठीक है, अभी पूरी बात खत्म करके छोड़ेंगे, जब तक पूरी बात कंप्लीट ना हो जाए तब तक क्लास नहीं छोड़ेंगे। बताओ सर ये बात समझ में आई आपको? अगर लासा मासा इस तरीके से आएगा तो कर पाएंगे ना? चलो भाई ठीक। अब एक बहुत छोटी सी बात आपको मुझे समझानी है, बहुत छोटी सी बात। देखते हैं कितने लोग इस सवाल को लगा पाते हैं। अगर आपने लगा लिया तो वाकई आप इनाम के दावेदार हो, लेकिन इनाम आपको हम देंगे कैसे? इनाम तो देंगे नहीं, शाबाशी दे देंगे तुमको हम, अगर ये सवाल तुम लगा के बता देते हो मुझे तो। .4 0.018 और 0.32, दोनों चीजें निकालनी है, LCM भी और HCF भी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर। वैसे कुछ मैं अपने योग्य नागरिकों को ये अधिकार देना चाहता हूं कि वो लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें, एक बार प्रयास करें, फिर मैं उसको सही आंसर तक पहुंचाना बताता हूं आप लोग कैसे निकालेंगे। एक बार छोटा सा प्रयास आपका होना चाहिए, हम तो बताएंगे ही बताएंगे बेटा, एक बार आपका प्रयास होना चाहिए। मेरे सभी प्यारे साथियों, मैं अपने सभी बच्चों को एक बार फिर से ये मैसेज देना चाहता हूँ, उन्हें रिकॉल कराना चाहता हूँ कि आप सभी बच्चों से मैं ये कह रहा हूँ कि आप सभी लोग रेगुलर ढंग से क्लास पढ़िएगा, रेगुलर ढंग से, कोई भी बच्चे एब्सेंटी नहीं करेंगे, सभी लोग रेगुलर ढंग से क्लास पढ़ेंगे। और जो लोग नहीं पढ़ने आ रहे हैं उनको भी आप मेरी तरफ से मैसेज दे देंगे कि सर ने बोला है कि सभी लोग रेगुलर ढंग से क्लास पढ़ें आके। ठीक है, चलो भाई, तो आप लोग अपना प्रयास कर चुके ना, मतलब आप समझ गए ना कि आप लोगों को लासा निकालना नहीं आता है। समझे कि नहीं समझे? अगर अभी भी नहीं समझे तो आप समझाते हैं, देखो कैसे निकाला जाएगा। आप सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ 1 अंक पे दशमलव है, यहाँ 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, तो मैक्सिमम दशमलव देखो कितने अंकों पे है, तो आप देखोगे 3 अंकों पे। तो आप क्या करो, इस सब में 1000 से गुणा कर दो। तो जब इसमें 1000 से गुणा किया तो ये बन गया 400, जब इसमें गुणा किया 1000 से तो ये बन गया 18, और जब इसमें 1000 से गुणा किया तो ये बन गया 320। बताइए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, अब वैसे तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग इसका भाग विधि से क्या निकाल लो, लासा निकाल लो। भाग विधि जानते हैं ना लासा निकालने की? ठीक है,
नहीं जानते हैं तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, वो लाइन खींचने वाला जो तरीका होता है वो अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। फालतू की नौटंकी में मत फंसना, आप लोगों को जैसे निकालना हो वैसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई वाली बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा करे। बाकी मैं आपको तरीका एक और बता दे रहा हूँ, मैं गुणनखंड भाई मेरे जल्दी जल्दी हो जाएंगे तो वो भी समझ लीजिएगा कैसे आप करेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 पंचे 80, 8 पंचे 40, 400 हो गए मेरे गुणनखंड हो रहे हैं। अब इसके देखिएगा कैसे करेंगे भाई, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 तिया 6 तिया 18। अब इसके करने हैं भाई, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, पंचे 320। ठीक, तो अब आपको सबसे पहले मैं लासा निकालना बताता हूं कि लासा कैसे निकाला जाएगा। ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, कैसे आप लासा निकालोगे। आप क्या करो, इसमें जब लासा लेना है तो आप क्या करो, आप लासा निकालना अभी हमने बताया था। यहां देखो 2, 1 2 3 4 बार है, यहाँ 1 बार है, लेकिन यहाँ कै बार है, 6 बार है। तो पहले लिखो 6 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक, अब यहां पर देखो 3 कितने बार है, 3 बार, सॉरी 2 बार, 3 इंटू 3 है। फिर 5 कितनी बार है, ये हो गया लासा। तो देखो आपको एक और बात अच्छी बता रहे हैं, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो इतना तो खेल हो गया। अब बाकी का कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 इंटू 3, 48 इंटू 3, तो 48 तिरका 144 आया, और पीछे कितने जीरो हैं, 2 जीरो। बताओ समझ में आया कि नहीं। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, ये बताओ तुमने शुरू में 1000 से सब में क्या किया था, गुणा। अब 1000 से क्या दे दो, भाग। आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, 14.4। बताइएगा सभी लोगों को सवाल समझ में आया कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जबरदस्त गलतियां होती हैं, इसलिए मैं आप सभी बच्चों को समझाना चाहूंगा कि सवाल बहुत ध्यान से करना, नहीं तो वहां पे गलत होते देर नहीं लगेगा बेटा, गलत होते पता नहीं चलेगा कैसे गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे यहां पे करेंगे। अरे बेटा प्राची, हमने यहाँ पे इस सवाल को इजी बनाने के लिए, नहीं तो आपको इसको सबको भिन्न में बदलना पड़ेगा, तो बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। जब आप भिन्न में बदलोगे तो फिर काटा छांटी में आपको टाइम जाएगा ना बेटा, समझ गए। अब देखो मासा कैसे निकालेंगे। मासा देखो, एक बात बताओ, इसमें 2 कितनी बार है भाई। आप बोलोगे सर इसमें तो 2 केवल कितनी बार है, यहाँ तो ऐसे ज़्यादा बार है, लेकिन यहाँ पे 1 बार दिया है, यहाँ पे बहुत है, तो केवल 2 है। बाकी कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर देखो जब कॉमन नहीं मिल रहा है, अच्छा वैसे तो मासा क्या हुआ, 2 हुआ, लेकिन याद करो तुमने 1000 से गुणा किया था, तो 1000 से क्या दो, भाग। आंसर आ गया 0.002, ये रहा हमारा आंसर। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसका मासा क्या होगा और इसका लासा क्या होगा। बताइएगा आप सभी लोगों को लासा और मासा समझ में आया कि नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छी तरीके से आप लोग लासा मासा निकालना समझ लीजिएगा कि किस तरीके से एग्जाम में लासा और किस तरीके से आप वहां पे मासा निकालेंगे। बताइएगा सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो एक सवाल और बोलते हैं, एक सवाल का लासा और मासा आप निकालना, बहुत छोटा सवाल बोलेंगे, हटा दें इसे। देखो ये अगर सवाल को सही विधि से लगाना है, सही लगाना है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से बेटा समझना पड़ेगा, अन्यथा हम सवाल को हमेशा गलत ही करते रहेंगे। देखो भाई एक छोटा सा सवाल आप लोग देखो, प्राची बेटा सभी लोग समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल बता रहे, ध्यान दीजिएगा। बहुत छोटा सवाल है, 0.002, ठीक, 0.06 कॉमा 0.08,
चलो भाई, इसका आप लोगों को सबसे पहले तो एलसीएम निकाल के बताना है, फिर आप एचसीएफ निकालिएगा। बहुत प्यारा छोटा सवाल दिया है। .002, .06, .08। चलो मैं बता देता हूँ। 1000 से गुणा करो, 2 आया, 60 हो गया, 80 हो गया, ठीक। अब इसके फैक्टर करोगे तो इसमें तो फैक्टर होने सर है, इसमें 2 दूनी 4, तिया 12, पंचे 60, और इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, पंचे 80, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, लासा लेना है। तो लासा लेने के लिए 2 यहाँ पे 4 बार ले लो, 2 को 4 बार ले लो। 3 देखो, 3 एक बार आएगा, 5 एक बार आएगा, ठीक। चलो लासा लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तिया 48, पंचे 240 आया, 240। अब 240 में जब आप भाग दोगे किससे भैया जी, किससे, 1000 से। तो 1000 से जब भाग दोगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या करना है आपको, जब 1000 से भाग दिया, 0 से 0 कट गया और दशमलव 2 अंकों पे चला जाएगा, तो 0.24, ये हो गया आंसर। समझ आया कि नहीं, तरीका क्लियर हुआ। अब मासा ले लो। मासा क्या लेना है, जो सब में कॉमन हो। तो सब में कॉमन क्या है भाई, सब में कॉमन क्या है भाई, 2 कॉमन है और कुछ कॉमन है ही नहीं। अच्छा, बटे में कितना लिखना है, 1000 लिखना है, तो आंसर क्या आएगा, 0.002, ये रहा हमारा आंसर। तो ये हो गया बेटा हमारा क्या, लासा हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। तो किस तरीके से बेटा आपको लासा और मासा निकालना है, समझ में आया। कहीं कोई दिक्कत अगर आपको आई हो तो बेहिचक आप मुझे बता सकते हैं। और बाकी मैं आज उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और आज की क्लास का फ़ायदा भी आपको समझ में आया होगा कि आज की क्लास हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे इम्पॉर्टेंट है। खैर, आज हम लासा मासा को यहीं पे रोकते हैं, कल फिर नई क्लास होगी और फिर नई चीज़ें हम आपको बताएंगे। हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लीजिएगा आप सभी बच्चे, 12 से 1 वाले बैच में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो बच्चे एडवांस का बैच नहीं भी पढ़ रहे हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का बैच ज्वाइन कर लें, ताकि उनको बहुत उससे फ़ायदा मिलेगा। आप जानते हैं, और वो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का टॉपिक ख़त्म होने में लगभग 3 साढ़े 3 महीने लगेगा। मैं 3 साढ़े 3 महीने तक आपको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पढ़ाऊँगा, बहुत डीपली, बहुत कूल तरीके से। तो आप लोग पूरे टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। तो सभी लोग उस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। फीस आप जानते हैं बहुत नॉर्मल सी फीस है हमारी, 150 रुपये पर मंथ। आप जानते हैं जीवन में ऐसा दोबारा शायद अवसर ना आए कि आपको इतनी कम फीस में मुझसे पढ़ने का मौका मिले। इसलिए मैं आपसे बस यही चीज़ कहूँगा कि बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे बेहतर आप लोगों के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। मेरे सभी बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मेरा बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार आप लोगों के लिए है। धन्यवाद दोस्तों।